सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2024 का लोकसभा चुनाव देश की परेशान आवाम बनाम भाजपा के झूठ के बीच में होने जा रहा है। अच्छा। भाजपा ने पिछले 10 सालों में जो झूठ परोसा है देश की जनता से, उसका अब पर्दाफाश हो चुका है और 2024 में जनता उनके झूठ का मुंह तोड़ जवाब देने वाली है। इमरान मसूद भी अपने बयानों में यही कह रहे थे कि अगर ये फिर से आ गए, अभी जो सिलेंडर 200 रुपए सस्ता कर दिया गया है, आज से 5 साल पहले। रोशनी जी झूठ नहीं बोला, उन्होंने कहा हमारा आपका इलाज करवा देंगे। वो इलाज कौन सी की बात कर रहे थे? देखिए, आप किसी भी चीज के सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है? आप सिक्के का हेड देख रहे हैं और है एक्चुअली में टेल। आप हमें टेल समझा दीजिए, आप हमें टेल समझा दीजिए। टेल मैंने समझाया तो भाजपा ने पिछले 10 सालों में जितने जुमले दिए हैं देश की जनता से, उनका पर्दाफाश करने का समय आ गया। वही इमरान मसूद अपने बयान में समझा रहे हैं। नहीं, उन्होंने खत्म कर दिया जाएगा। नहीं, ठीक है, लेकिन ये महंगाई की बात थोड़ी ना हुई। उन्होंने कहा कि अगर ये फिर से सत्ता में आ गए तो हमारा आपका इलाज करवा देंगे। मैं वो जानना चाह रहा हूं कि वो इलाज की परिभाषा क्या है? हमारा आपका मतलब लोकतंत्र खत्म कर देंगे, डिक्टेटरशिप चालू हो जाएगी, हिटलर स्टाइल चालू हो जाएगी। जैसे किसान आंदोलन पर बैठे ने कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारे देश की बेटियां जो हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आई, वो दिन दहाड़े रास्तों पे कई महीनों तक बैठी रही। मेरा मुद्दा ये है, सुनिए ना, मेरा मुद्दा ये है रोशनी जी, मेरा मुद्दा ये है कि जब मुसलमानों की बस्तियों में जा रहे हैं तो वहां पर मुसलमानों को डराने का काम किया जा रहा है कि सरकार है तो आपके साथ कानूनी हो जाएगी। तो और क्या चाहिए? देश की जनता को आग्रह कर रहे हैं, देश की जनता ये आग्रह ऐसा होता है कि आपका हमारा इलाज हो जाएगा, देख लेना। मतलब सामने वाला कहेगा कि भाई ऐसा कौन सा इलाज हो जाएगा? 5 साल के लिए फिर से अपना भविष्य खतरे में डाल देगी अगर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो। अच्छा, तारिक खान साहब है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तारिक खान साहब, क्या आप इस सिक्के के दोनों पहलू समझा सकते हैं कि वो कौन से इलाज की बात करवा रहे थे? ठीक है, आपने कहा कि इमरान मसूद साहब कह रहे थे कि अगर बीजेपी आ गई तो मुसलमानों का इलाज कर देगी, इससे हिंदू मुसलमान हो गया और मुसलमान को डराकर वो वोट लेना चाहती है। यही तो मतलब है आपका? सही हूं ना? जी जी जी, अच्छा ठीक है। इंडिया अलायंस सनातन धर्म को नष्ट और समाप्त करना चाहता है, प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में बोले। इसका मतलब यह है कि आप सनातनियों को डर दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे। और किससे? इंडिया अलायंस में 41 लोग, जिसमें से सिर्फ 2 मुसलमान। तो सनातनियों को किससे खतरा? सनातनियों से ही। आप भी सनातनी और वो भी सनातनी। इंडिया ब्लॉक में जितने लोग वो भी सनातनी। हिंदुस्तान में 90% आबादी सनातनियों की, तब भी सनातनी का खतरा। पीएम सनातनी, प्रेसिडेंट सनातनी, तब भी सनातनियों को खतरा। जब देश आजाद हुआ तब हिंदुओं की आबादी 30 करोड़, आज 100 करोड़, तब भी सनातनियों को खतरा। लेकिन गठबंधन की तरफ से सनातन पर कई बयान भी तो आए हैं, वो भी तो तारिक खान साहब आपने सुने होंगे और उस पर मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी से सवाल भी हुए हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से सनातन पर जो एक के बाद एक बयान दिए गए, जिस पर सबने चुप्पी साध ली थी, सब कह रहे थे कि वो व्यक्तिगत बयान था। तो ऐसे में सनातन को लेकर वो बयान दिया गया, लेकिन यहां पर मुसलमानों को जो सीधे डराने की कोशिश की जा रही है उस पर सवाल था, लेकिन यहां पर आपने बॉल उनके पाले में फेंक दी। देखिए, सनातन सिंह साहब आ रहा हूं, की बात पूरी हो जाने दीजिए। हां रुकिए, हां हिमांशु जी, मैं जवाब नहीं, सिंह साहब रुक जाइए, पहले बात पूरी हो जाने दीजिए। दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी आबादी सनातनियों की, हिंदुस्तान में आपकी आबादी सबसे ज्यादा, पुलिस फोर्स में 90% आप, मिलिट्री में 90% आप, 28 राज्यों के मुख्यमंत्री आप, केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आप। बहुत बढ़िया। तो सनातनियों को खतरा किससे खतरा? सनातन कुछ ऐसे नेताओं से खतरा है जो सनातन पर बेवजह विवादित बयान देते हैं और उन पर आप चुप्पी साध देते हैं। खुलेआम जो लोग विवादित बयान दे रहे हैं, जिनमें स्वामी प्रसाद मौर्य से लेकर आप पश्चिम में चले जाइए, खुलेआम बयान दे, लेकिन एक बात बोला आप लोगों ने कुछ। ठीक, 1 सेकंड दीजिए। अब सिंह साहब से बात करिए, शुरुआत आपके सवाल का जवाब मैंने दिया, आपने पूछा किससे खतरा, मैंने खुद से बोला। सनातनी में से अगर 5 लोग मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हैं, वो 5 लोग गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। गठबंधन में बड़ा चेहरा है, वो गठबंधन में बड़ा चेहरा है, गठबंधन में बड़ा चेहरा है वो। सभी का है जो इसी तरह की बात करता है, जो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जी को कहता है बूटी बोटी कर देंगे। अरे इमरान मसूद जी को ये समझना होगा, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी। अरे तारिक साहब, इमरान मसूद जी, सभी लोग सुन ले, उत्तर प्रदेश नहीं, देश नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो 2014 से आई है साहब, और यहाँ तो विकास के कार्य हो रहे हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि टिकट के बदले कांग्रेस पार्टी राहुल जी गाली दिलवाने के लिए टिकट देने का कार्य कर रहे हैं। और कौन कौन गाली दे रहा है देख लीजिए। एक आदमी छत्तीसगढ़ के, इमरान मसूद का पहले का भी बयान देखे होंगे, इमरान मसूद पहले भी गाली देने का कार्य करते, कहते हैं प्रधानमंत्री जी को बोटी बोटी कर देना चाहिए। और हमारे भी तारिक भाई कह रहे थे, देखिए ये मुसलमानों को डराया जा रहा है, इस पर मैंने रोशनी जी से भी सवाल पूछ लिया, तारिक भाई से भी सवाल पूछ लिया। आप मुझे ये बताइए कि सनातन के नाम पर आप लोग डराने का काम कर रहे हैं, जैसे आरोप लग रहे हैं, बताइए। केवल ये घमंडिया गठबंधन को छोड़ के जो किसी धर्म को गाली दिया, कोई नहीं गाली देगा। गाली कौन देगा? हिंदू धर्म, जो सबसे सुंदर धर्म है, जो ये कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा हमारा परिवार है, उसको लोग कहते हैं तो धर्म ही नहीं होता है। क्या मुसलमान डरेंगे जो वो कहते हैं कि इलाज कर देंगे? इलाज का मतलब क्या होता है? चलिए ठीक है, हाँ बताइए, मुस्लिम डरेंगे? हिमांशु भाई, अरे मुस्लिम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, यही तो दिक्कत है। दिक्कत की बात है, ये जो आपने बोला, इसमें आगे बढ़ जाता हूं। कार्यक्रम चलाया जा रहा है मुसलमानों की तरफ से, ये एक मुद्दा उठाया गया। सिंह साहब तनिक रुकिए। अजहरी साहब, ये कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम है, अब वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, बीजेपी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, और शायद यही वजह है कि गठबंधन के कुछ नेताओं को ये बात चुभने लगी है और इसीलिए डराने की कोशिश की जा रही है। मैं आपका जो आप सोचते हैं इस बारे में वो जानना चाहता हूं। इमरान मसूद साहब रहे तजर्बे, वो किसी पार्टी में रहे हो तो तजर्बे का व्यक्ति नहीं कि भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म के हमारे हिंदू भाइयों को, मुसलमानों का खौफ दिखाती रहती है, चाहे वो जिहाद के नाम से, चाहे धर्म परिवर्तन के नाम से, चाहे जो भी अभी तक सामने मामला आ रहे हैं। हिंदू समाज को हमसे डराया जा रहा है और ये लोग जो है वो हमारे समाज को, हिंदू समाज से इसी तरह 2-4 लोग हैं बातें करते हैं। हालांकि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। एक तो बात यह है, दूसरी बात यह है कि चुनाव है, ये चुनाव को चुनाव की तरह लड़ा जाना चाहिए। ये हिंदू मुसलमान करके कब तक ये मजहब की ये वजह बतानी चाहिए कि समाज के देशवासी उनसे हटे क्यों हैं, आज वो सत्ता में क्यों नहीं है, क्या वजह है? इस पर उनको बैठ करके बाकायदा सर जोड़ के इसकी फिक्र करनी चाहिए। मुसलमानों से ये कह देना कि अगर भाजपा आ गई तो हमारा तुम्हारा इलाज होगा, ये कौन सी बात है भाई? रोशनी जी, मैं इस चीज की मजम्मत करता हूं। रोशनी जी, आप बताइए, मुस्लिम भाइयों के बीच में जाके अगर आप डर दिखाएंगे तो देखिए कैसे खिलाफत यहां पर कर रहे हैं। बोलते हैं कि आप बताइए ना आपने क्या किया, आप अपने विकास की बात करें, अपनी अच्छी बातें बताइए, लेकिन डर दिखा के वोट पाने की क्या राजनीति है? ये इधर के बयान मेरे नहीं है।
देखिए कोई डर नहीं दिखाया जा रहा है देश की जनता को। देश की जनता ऑलरेडी बहुत समझदार है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला। देश की जनता को गुमराह करने की जिस प्रकार कोशिश की गई है, गुमराह होने वाली नहीं है जनता। अब जनता विकास चाह रही है। आप देश इमरान के मसूदी 80 से 85 कहिए करोड़ लोग कि एक बड़ी मुद्दे पर जब ये बोल रहे थे तो मैंने नहीं बोला इतने कि ये नहीं मेरे चुनाव में ज्यादा अच्छा रहेगा। बोलिए नहीं रोशी जी, एक सुझाव दे रहे हैं। देखिए ना, आप मुस्लिम समाज की इतनी फिक्र करते हैं, कांग्रेस इतनी मुस्लिम समाज की फिक्र करते हैं, तो अगर वो कोई सुझाव दे रहे हैं तो सुनिए ना। अरे कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है? सुनिए जब इमरान मसूद, प्लीज इसको क्लियर होने दीजिए, इसको क्लियर होने दीजिए। जब इमरान मसूद इतने फिक्रमंद है, आप इतने फिक्रमंद है मुस्लिम समाज के, तो एमपीएलबी यूपी के अध्यक्ष है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष, अगर तो सुझाव दे रहे हैं तो सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। गलत क्या है? पूरी बात बोल लूं या तो आप इनसे सुझाव पूरा लीजिए। आपका सुझाव पूरा हो गया, मैं बोलूं? उन्होंने कहा कि इमरान मसूद को समझाइए। उनको बहुत समझदार है ऑलरेडी। हिमांशु जी एक सवाल और बहन से पूछ लीजिए। रुकिए दोनों की बात है, एक मिनट रुकिए। हाँ रुकिए सिंह साहब, हाँ बोलिए। हमारे देश के 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन के मोहताज हैं। ये हम विश्व गुरु नहीं बने। सबसे पहली बात ये है। देश की जनता की बात कर रहे हैं हम लोग, हिंदू मुसलमान की बात कर ही नहीं रहे हैं। मेरा टॉपिक यहाँ पर क्लियर है। ऐसा है इमरान मसूद कर रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष। देखिए मुसलमान ना किसी से डरता था, ना डरता है, ना डरेगा। ये कौन कर रहा है? ये तो मसूद साहब कर रहे हैं। आप उनसे बोलिए कि क्यों भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? हिमांशु जी कांग्रेस के लोग पहले भी ऐसा कहा करते थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आ जाएगी तो हिंदू मुस्लिम तो ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? तो इमरान मसूद ने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? ये आपका हमारा इलाज करते हैं, ये मुद्दा क्यों उठाया? और हिंदू अरे ये फिर से आ गए तो लोकतंत्र खत्म कर देंगे। अरे ये आप ऐसे लोग अच्छा ठीक है। देखिए एक जो मेहमान हमारे साथ उनसे माफी जमाया, उनसे भी जरा जान लेते हैं। एहसान अब्बासी साहब है हमारे साथ, पसमानदा मुस्लिम समाज के प्रवक्ता हैं। अब्बासी साहब, आपके विचार क्या है? क्या ये डर दिखाने की कोशिश थी या नहीं थी? और ऐसा डर दिखा के क्या मुस्लिम समाज वोट दे देगा? बिल्कुल ठीक कहा जी आपने। 70 वर्ष कांग्रेस से डर तो दिखाया हमारे को। तो बीजेपी आ जाएगी तो आपको धर्म बदलना पड़ेगा, बीजेपी आ जाएगी तो देश छोड़ना पड़ेगा, बीजेपी आ जाएगी तो आरएसएस को खत्म कर देगी। मैं तो बताऊं, धर्म है मोदी जी आए हैं तो सबका साथ सबका विकास। इन 10 वर्षों में देश का मुसलमान भी सुरक्षित है और देश का गरीब भी सुरक्षित है और देश का हर जनमानव सुरक्षित है। लेकिन इन मुसलमानों ने जो कांग्रेस के नेता थे, जो चुनाव है बहुत महत्वपूर्ण है, ये चुनाव देश के लिए है, ये चुनाव राष्ट्र के लिए है, ये चुनाव उसके लिए है। जिस माँ के पास में जल नहीं है, नल से जल मिलेगा। जिस माँ के पास में सड़क नहीं है, सड़क मिलेगी। जिस माँ के पास में मकान नहीं है, मकान मिलेगा। सड़क योजना मिलेगी और किसान को सम्मान निधि मिलेगी। ये वो सरकार आने वाली है 10 साल के बाद में, जो भाजपा आए तो 10 साल में जो काम करेगी, देश के हर नागरिक को मकान मिलेगा, हर नागरिक को रोजगार मिलेगा। मैं ओवरऑल मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूं। बासी साहब जरा बताइए कि वो क्या समझता है इस तरह की बयानबाजी से। चाहे दोनों तरफ से, मैं कह रहा हूं कि बीजेपी यहां पर कोई बयानबाजी कर रही है तो उनका भी मैं दोनों का तुलना करना चाहता हूं। कांग्रेस से त्रस्त हो गया मुसलमान और 2024 में मोदी जी के साथ खड़ा कंधे से कंधा बनाकर क्यों खड़ा हुआ है? क्या 35%, 40%, 50% योजना नहीं है? चाहे सम्मान निधि हो, चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे शौचालय हो, चाहे राशन हो, चाहे जनधन खाते हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो। आज मेरे गरीब है ना, जो पहले इनके घर मांग जाता था तो जमीन ले लेते, सब नहीं लेते थे। आज मोदी जी ने राशन कार्ड बनवा दिया है, जनधन खाते खोल दिए हैं। दुख दान इनको चीज है कि दुकानदारी बंद हो गई है। ठीक है, आपकी दुकानदारी बंद हो गई है। तारिक भाई ये बात बताइए, पिछले कुछ सालों में क्या आपको थोड़ा सा बदलाव आपको नजर आया कि जैसे पहले दोनों तरफ से मैंने बयान आपको सुनवाया, दोनों तरफ से जो हाफिज अहमद अजहरी साहब है, अब्बासी भाई है, उन्होंने अपनी बात रखी कि पहले मुसलमानों को डराने की कोशिश की जाती थी कि बीजेपी आएगी तो ऐसा हो जाएगा और ऐसे में वोट लेते रहे, लेकिन मुस्लिम समाज के लिए कुछ किया नहीं गया। क्या अब थोड़ा सा आपको बदलाव, परिवर्तन दिखा है कि मुस्लिम समाज का झुकाव बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है? देखिए मुसलमान जिसको वोट देना चाहेगा वो अपनी वोट का मालिक है, उसके लिए काम करे। यहाँ 33 करोड़ का बजट था, 17 करोड़ का दिया उत्तर प्रदेश में, तो मुसलमानों के लिए क्या किया? क्यों देगा इनको? और ये बता रहे योजना में लाभ दिया तो योजना में क्या मुसलमानों को अलग कर सकते हैं? मुसलमान ने जब शैम्पू खरीदा, तेल खरीदा, साबुन खरीदा तो टैक्स नहीं दिया? तो मुसलमान को चला है, हिंदू ने भी टैक्स किया, मुसलमान ने भी टैक्स किया। उन टैक्स पेयर को आप योजना के माध्यम से वापस कर रहे हैं कुछ लाभ, तो नाटक करते हैं, तो बताते हैं हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, सिर्फ मुसलमानों के लिए, इनको दे दिया, उनको दे दिया। सब भारतीय नागरिक है, आपने जो कुछ दिया भारतीय नागरिकों को दिया। लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें आती हैं, कुछ ऐसी तस्वीरें आती हैं तारिक भाई, कुछ ऐसी तस्वीरें आती हैं जिसमें भारी तादाद में मुस्लिम भाई एकजुट होते हैं, हाथ में उनके कमल के निशान होते हैं, मोदी के नारे लगाते हैं, मस्जिदों से भी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। हिमाचल जी इन्होंने क्या योजना दी थी? इन्होंने क्या योजना दी थी? बहुत सही बात की है। अरे तारिक भाई कुछ सही बात बोल रहे हैं। अरे अब्बासी साहब सुनिए ना, तारिक भाई अच्छी बात कर रहे हैं, उनको सुनने तो दीजिए। कोई किसी का मुसलमान वोट जाती है क्या? कि अच्छी चीजें लेके आए, अच्छी योजनाएं लेके आए, मदरसे जहां पर बच्चे पढ़ते थे उनको बंद कर दिया। समाज का झुकाव अब बढ़ रहा है बीजेपी की तरफ, यानी कुछ काम हुआ है, ये भी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो तो नतीजे आएंगे, आपको पता चल जाएंगे। वो तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। मुसलमान के लिए काम किया है। रोशनी जी, अब मसूद जैसे नेता इस बात को समझेंगे, इमरान मसूद जैसे नेता इस बात को समझेंगे, किसी की जागीर नहीं है, डराने धमकाने से काम नहीं होगा। नहीं, किसी को नहीं करा रहा है। बस देश की जनता को आग्रह किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। और 10 सालों में जितना इन्होंने नेहरू जी को कोसा है, लेकिन एक डराने धमकाने का भी तरीका होता है। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता को ऑलरेडी बहुत डराया हुआ है, ठीक है। उन्होंने जो काम किया है देश की जनता को कि अगर ये फिर से आ गए भारतीय जनता पार्टी, आप लोग अगर मोहब्बत की दुकान लेकर चलते हैं तो उस मोहब्बत की दुकान पर क्यों नहीं आते हैं लोग? तो मोहब्बत की दुकान हमारी बहुत अच्छी चल रही है। जहां जहां देश की जनता को जरूरत पड़ती है, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी पहुंचते हैं, राहुल गांधी पहुंच जाते हैं, वहां कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ता है। फिर हाँ जी, जहां राहुल गांधी पहुंचते हैं, आपने कहा ना जहां जरूरत होती है राहुल गांधी पहुंच जाते हैं, लेकिन जहां राहुल गांधी पहुंचते हैं वहां नुकसान उठाना पड़ता है कांग्रेस को। नुकसान कुछ नहीं उठाना पड़ता। मणिपुर इतने महीनों से चल रहा था, देश के प्रधानमंत्री को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? मणिपुर हमारे देश का हिस्सा है ना। मुसलमानों को क्यों डराया जा रहा है? तो आपने कहा कि आप देखिए 80 करोड़ लोगों को यहाँ पर अन्न नहीं मिल रहा है। फिर जब मैंने दोबारा से आपसे वो मुद्दा पूछा तो फिर आप मणिपुर पे आ गई। वो मुद्दा है नहीं, आप मुझे पूछ रहे अरे हो। आपके नेता अगर मुद्दा नहीं है, आप अगर मुद्दा नहीं है तो आपके नेता सभा में ऐसे बयान क्यों देते हैं? या तो देश की जनता मुद्दा नहीं है ये, और गुमराह होने से बचाना चाहते हैं, फिर से गुमराह ना होगा देश की जनता। रोशनी जी, अगर आप रोशनी जी बुरा मत मानिए।